ठीक है। Hey guys, it's me आयुष झा एंड आज हम लोग HTML पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML होता क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language एंड HTML का नाम सबने सुना होगा, जो भी टेक फील्ड्स में है, जो IT फील्ड्स में है, उन सबने HTML का नाम सुना होगा। HTML is the most widely used language to write web pages. HTML एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए या फिर वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है उसको बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी को स्केलेटन ने हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रखा है, वैसे ही किसी वेब पेज को स्ट्रक्चर देने वाला एक HTML ही होता है। अब जैसे हमारी बॉडी में स्किन और उसको बॉडी मतलब हमारी बॉडी को काम करवाने के लिए हमारा माइंड है, वैसे ही स्किन जो है वो स्टाइलिंग का काम है, तो वो स्टाइलिंग CSS में आती है, जो कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। और जो माइंड का काम है, मतलब जो इन वेबसाइट्स को दिमाग देता है, विदाउट जावास्क्रिप्ट आप इनको माइंड मतलब आप ये फंक्शनल नहीं होंगे। विदाउट जावास्क्रिप्ट एंड CSS ये वेबसाइट्स फंक्शनल नहीं होंगी। HTML सिर्फ आपको एक वेबसाइट बना के दे सकती है, बट CSS का काम है स्टाइलिंग का, और जावास्क्रिप्ट उसको दिमाग देता है, मतलब उसको सर्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं HTML शुरू करता हूँ। तो हम HTML ये जो है ये हम स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं और हम उसके आगे मूव ऑन होते रहेंगे। तो HTML क्या होता है? HTML is not a programming language, it's a markup language, which means you can use HTML to simply mark up a text document with tags. HTML में HTML टैग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टैग सीख गए तो मतलब आप 99% HTML सीख गए। टैग्स ही होते हैं जो पूरा कंटेंट बनाते हैं किसी वेबसाइट का। अगर आप वो सीख गए तो HTML आपकी अराउंड एंड अराउंड हो जाएगी। तो HTML के टैग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। किसी भी वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट टैग्स हमारे पास HTML लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमने ये सब पढ़ लिया है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं HTML का एक मिनट, और हाँ, अगर आप HTML पढ़ लोगे तो उससे काफी रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अगर आप HTML पढ़ लोगे तो उसके बाद आप CSS बिल्कुल रिलेटेड लैंग्वेज है, वो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। जावास्क्रिप्ट, PHP, एंगुलर, ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो अब हम HTML स्टार्ट करें तो उससे पहले अब हम करेंगे किस पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो उसके लिए काफी सारे एडिटर्स हैं, जैसे ब्रैकेट्स, एटम्स, या फिर हमारे पीसीज में अवेलेबल होता है नोटपैड प्लस प्लस। बट हम बिगिनर्स हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम नोटपैड पे शुरू करें। मतलब ये मेरी सिर्फ सजेशन है, बाकी मैं आपको कोई नहीं होता मना करने वाला आपको किसी चीज से, बट ये मेरी सिर्फ सजेशन है, क्योंकि आप नोटपैड से करोगे तो आप उससे ज्यादा सीखोगे और जल्दी सीखोगे। वहीं आप किसी एडिटर से यूज करोगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आगे तक आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब HTML, हाँ, तो हम इस वीडियो में वही नोटपैड ही यूज करने वाले हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का? तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जैसे मैंने लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ भाई हो रही है। गुड। ठीक है, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये हमें बताता है, ठीक है, मैं एक एक बात में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। ये डॉक टाइप HTML है, ये बस हमें ये बता रहा है कि ये HTML, ये जो हम ये लैंग्वेज जो लिख रहे हैं नीचे, वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML की है। उसके बाद हम नीचे इसे कहते हैं हम स्टार्टिंग टैग, जो एक दो एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे कहते हैं हम एलिमेंट, और इसे कहते हैं स्टार्टिंग टैग। ये जैसे नीचे जो हेडर का टैग, जैसे ये हेड का टैग है ये वाला, इसमें एक फोर्थ स्लैश जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं एंडिंग टैग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जो हमें बता रहा है हमारे वो लाइन लैंग्वेज को बता रहा है कि हम HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं, और अब हम जो भी अंदर करेंगे वो सब HTML के अंदर करेंगे। तो HTML के अंदर जो पूरे प्रोग्राम में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होती है हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल आता है,
या आप उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हो, जैसे एक मेटा टैग होता है वो आता है, और बॉडी टैग में जितना भी आप नीचे कंटेंट लिखने वाले हो वो आता है, जितना भी आप कंटेंट नीचे लिखने वाले हो वो आता है। अच्छा, मैक्सिमम टैग्स जो होते हैं उनका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। मैक्सिमम टैग्स में स्टार्टिंग, जैसे ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, हर टैग का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। जैसे HTML का स्टार्टिंग टैग ये होता है और HTML का एंडिंग टैग ये होता है। हर मतलब मैक्सिमम टैग्स का होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है। उसमें देखो, जैसे ये वाला प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो बेसिक होता है वो ये होता है। इसमें मैं कोई भी अगर टेक्स्ट नहीं डालूंगा, जैसे ये मैं अगर हटा दूं, ये है हमारा बेसिक प्रोग्राम। जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे, जैसे मैं इसको, अच्छा हाँ, पहले ये बता देता हूँ, जैसे हम इसका जब आउटपुट निकालेंगे तो ये हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि जो सबसे बेसिक प्रोग्राम हो सकता है HTML में वो यही हो सकता है, डॉक टाइप HTML, उसके नीचे HTML, उसके नीचे हेड और बॉडी टैग। हेड और बॉडी टैग के अंदर अगर हम ये ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये भी, ये होता है सबसे बेसिक प्रोग्राम। ये हमें कुछ भी, मतलब इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अब हम किसी भी HTML टैग को सेव कैसे करते हैं, तो उसको सेव एज में जाके डॉट इंडेक्स में, मतलब जब हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं तो मेनली हम, वैसे तो हम इंडेक्स डॉट HTML लिखते हैं, बट आपका कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट ये HTML की फाइल है तो हम इसमें HTML लिखेंगे। जैसे कि मैंने इसे ऑलरेडी सेव करा हुआ है तो मैं इसे सेव नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इस पे जाऊं तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ऑफ HTML इज सेव्ड बाय डॉट HTML एक्सटेंशन। अब मैं आपको एक वो करके दिखाता हूँ, सॉरी, अब मैं आपको एक नॉर्मल चीज लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है डॉक टाइप HTML, और ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी ऑलवेज कैप्स लॉक में होता है डॉक टाइप। आयुष तेरी वो वाली स्क्रीन दिख नहीं रही है, क्योंकि तूने शायद सिर्फ उसके ये जो नीचे पीडीएफ। आता है, जैसा कि हमने लिखा हेलो था, हेलो हेलो ये HTML का प्रोग्राम है तो हम HTML का स्टार्टिंग टैग और हेलो। ब्रो, एंडिंग टैग तुम जो ऑलवेज पेज डालते दिखाना हैं। चाहते हो वो नहीं दिख रहा है। और इसके इसके बीच में लिखेंगे अब हम जो भी लिखेंगे, ठीक है। भाई, तो तुम मैं जो पेज इसको दिखाना ऐसे चाह रहे हो ट्रीट नहीं दिख करूंगा, रहा। जैसे ये देखो, इसमें ज्यादा आसान हो जाता है समझना। जैसे HTML है हेलो तो ये पेरेंट टैग है, इसके नीचे मैं लिखूंगा हेलो तो ये वो उसके, आयुष मतलब डॉटर या सन, आप जैसे भी उसके चाइल्ड टैग है ये। चाइल्ड टैग में जैसे आता है, आयुष जो दो आते पेज हैं टैग, पढ़ा एक रहा है आता वो है हेड डिस्प्ले नहीं टैग। हो रहा है। आई एम सॉरी, जो पेज पढ़ा रहे हो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तूने सिर्फ जो पीडीएफ है ना वो शेयर कर रखी है, पूरी स्क्रीन शेयर कर अपनी। यस, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? हेलो हेलो आवाज आ रही है? भाई सुन, आवाज आ रही है? उसको शायद हम लोग आवाज नहीं सुनाई दे हेलो रहा है। यार उसने वो शायद क्या, सिर्फ कहाँ आ रहा है? माइक लगा रखा है, हेलो उसने भाई कोई स्पीकर कुछ नहीं बोल लगा। रहा है? भाई उसको मैसेज कर कोई। आवाज आ रही है? आवाज हेलो आ रही है? उसको मैसेज कर कोई, वो शायद अपना ऑडियो ऑफ किया, वैसे कुछ किया हुआ शायद। हाँ, देख तू गाड़ी में बैठ के लेक्चर्स ले रहा है। अरे वापस आ रहा था जिम से। मैं क्या हाँ तो क्या क्या सोचा गाने तो कि सुन नहीं सकते। 1 घंटे रोड पे बैठ के ये कर लेता हूँ। हेलो, हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि ये यूनिवर्सिटी के लिए भी किसका इंटर है? अच्छा अच्छा, अरे अपने कोर्स का नहीं है ये हार्दिक, बट आगे काम आता हेलो। है ऐसे। वेबसाइट डिजाइनिंग काम आएगा तेरा आगे, कंप्यूटर फील्ड में हाँ। जाएगा अच्छा तो। नहीं है ना बस।
पॉज जब आएगा तब सीखेंगे। पॉज, हाँ स्टॉप शेयर, हाँ कर दिया भाई, कर दिया। हाँ कहाँ इसका ध्यान है यार। अच्छा अच्छा, अब उसमें स्क्रीन शेयर पे नोटपैड पर जो तेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, नोटपैड पे मत हाँ, जा, हाँ। उस पे जा तू, पूरी जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना पूरी शेयर स्क्रीन का, उस पे जा, अच्छा मतलब होल ये स्क्रीन कर, करके एक ऑप्शन होगा, मैं बताता हूँ। एक तो स्क्रीन है, एक व्हाइट बोर्ड है। स्क्रीन शेयर कर, हाँ, जो स्क्रीन लिखा है ना। स्क्रीन पे जाना है, स्क्रीन पे। ठीक है, अब स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। हाँ, तो अब अब इसे एक मिनट क्लोज रुक। कर। हाँ, अब पूरी अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है, अब पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो देख, अब अब एक आ रही है नोटपैड हाँ प्लस हाँ प्लस, हाँ आ रहा हाँ है। हाँ 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 आ रहा है। अब हाँ मेरी बात सुन, हाँ, आ रहा है। क्या कर, मतलब जो तूने वहां पे एंड किया था ना, जो पीडीएफ पे एंड हाँ किया था, उसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। ठीक है, फिर मैं दोबारा मतलब बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक, ओके। हेलो, यस। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कर दे ठीक है, हेलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कर दे कर दे। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है डॉक, सबसे पहले हमने उसमें लिखा था डॉक टाइप एचटीएमएल, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो है एचटीएमएल। तो हम लिखेंगे वैसे ही डॉक टाइप एचटीएमएल, एंड उसके नीचे हम, हमारा ये एचटीएमएल की फाइल है तो हम लिखेंगे एचटीएमएल, और उसके नीचे हम जैसे इसको हम एक पेरेंट टैग के हिसाब से मान लेते हैं, और इससे हमें समझने में आसानी होगी। लाइक हम जैसे स्पेस छोड़ के या फिर थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे ना, तो वो हमें जब प्रोग्राम कोई दूसरा बंदा भी समझेगा तो उसे समझ में आएगा, या फिर आप ही जब उसे दोबारा खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो HTML के अंदर जो दो बेसिक मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। तो हम लिखते हैं हेड टैग, और हेड टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है तो वो भी लिखेंगे हेड टैग। अब इसके बीच में जैसे, ठीक है, ये मैं सबसे बेसिक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हेड टैग आ गया। अब हम लिखेंगे इसमें वैसे ही लिखेंगे एक बॉडी टैग, वैसे ही लिखेंगे एक बॉडी टैग, वैसे ही एक बॉडी टैग। ये हो गया बॉडी टैग, सॉरी ये भी हेड टैग के साथ ही आएगा। ये हो गया बॉडी टैग का एंडिंग टैग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा HTML का वो खत्म होगा। सॉरी, यहाँ पे / भी आएगा। ये हाँ, ये हमारा सबसे बेसिक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, ये वाला जो सबसे डॉक टाइप HTML हेड, और ये टाइटल, एंड ये टाइटल और H1P, ये मैंने अभी देखो, अब मैं जब इसमें लिखूंगा तो इसमें ना स्क्रीन वो हेड में जैसे मैं लिखता हूँ अब टाइटल, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा इसको वो करता हूँ, लिखता हूँ टाइटल, टाइटल, जैसे लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, और हेड में ये हेड का पार्ट होता है। बॉडी में मैं जैसे लिखता हूँ, सबसे पहले आता है जैसे हेडर डालता हूं मैं एक आयुष वेबसाइट, ये हो गया आयुष वेबसाइट, और इसका भी क्लोजिंग टैग होगा। पैराग्राफ टैग भी डाल सकते हो। अच्छा, मैं आपको टैग सब बाद में पढ़ाऊंगा, जैसे H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, P क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको हेड और बॉडी टैग के बारे में बताया। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अभी आप देखो, जैसे मैं अब इस फाइल को सेव करूंगा, तो इसको सेव एज में जाके मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। आयुष .html,
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं इस फाइल को खोलूंगा ayush.html को, आ गया। कहाँ चला गया? इसको मैं ओपन विद क्रोम करता हूँ। देखो जैसे मैंने उसमें लिखा था मैंने उसमें वो कराया था, सिर्फ सॉरी, ये देखो मैंने बताया था इसमें जैसे कि ये जो टैग्स हैं ये बेसिक टैग्स हैं, ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होंगे। डॉक टाइप HTML हेड, ये हेड का क्लोजिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML, ये सबसे बेसिक फॉर्मेट था। अब जैसे इसमें मैंने लिखा था टाइटल माय फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, तो देखो जैसे हमने जो वो वेबसाइट बनाई है, इसमें ये देखो लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, ये हमारे पेज का टाइटल है। एंड मैंने उसमें लिखा था, इसमें हमने लिखा था आयुष वेबसाइट, तो ये हमने हेडर डाला था, वैसे ही उसमें भी आया हुआ है आयुष वेबसाइट। अब इसमें मैं एक पैराग्राफ टैग डालता हूं, जैसे कि अब जैसे यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग भी डालता हूं, जैसे आई लव डॉग्स, और इसको भी मैं क्लोजिंग टैग डालूंगा, पैराग्राफ का भी क्लोजिंग टैग होता है। तो अब ये भी वहां पे आ जाएगा, डिस्प्ले होगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये नहीं हुआ, एक मिनट, उसको दोबारा से अब जैसे मेरे पास एक एडिटर्स मैंने रखे नहीं हुए, मैं आपको इसी से समझाने वाला था। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसी से। मैं एडिटर मैंने रखा नहीं हुआ, मैं आपको नोटपैड से ही समझाने वाला था। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अब मैं टैग समझाने वाला था। सबसे पहले क्या होते हैं टैग, तो किसी जो HTML में जो मेनली जिससे हम सारा काम करते हैं वो टैग्स ही करते हैं। जो हमारे पूरे HTML का काम करते हैं, मैक्सिमम काम जो करते हैं वो टैग्स ही करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, टैग्स सबसे पहले लिखते कैसे हैं? एक तो स्टार्टिंग टैग होता है जो एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ ओपन और क्लोज होता है, और बीच में वो टेक्स्ट एलिमेंट आता है। जैसे हेडर के लिए H आता है, पैराग्राफ के लिए P आता है, नेविगेशन के लिए नेव आता है, सेंटर टैग के लिए सेंटर आता है। मतलब काफी टैग्स हैं। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि आप कहाँ से देख सकते हो वो टैग्स। तो HTML के टैग्स वैसे होते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप द स्टार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड दे आर यूजुअली इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल ऑफ दिस टैग इज लाइक H1 टैग एंगुलर ब्रैकेट्स में। Most tags are must be opened with opening tag and closing tag in order to function. ये मैंने आपको बताया था कि most tags जो होते हैं, maximum tags जो होते हैं, उनके पास opening और closing tag होता है। ठीक है, अब HTML attributes क्या होते हैं? HTML attributes वो होते हैं जो हमारे HTML एलिमेंट में ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसे मैंने p टैग लिखा हुआ है, अब उसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो मैं उसमें स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि उसको कलरिंग दूं, जैसे उसको कलर दूं कुछ, तो वो होता है वो जब हम किसी चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स का काम होता है। अब 4 टाइप के कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी, टाइटल, क्लास और स्टाइल। स्टाइल हम ज्यादातर CSS, ये मैं आपको बाद में क्लियर कराता हूँ। ये आईडी जब हम अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, ये golden rules to remember. The vast majority of tags must be opened and closed with the element information such as a title or text resting between the tags. मैंने आपको बताया था कि एक जब हम टैग्स लिखते हैं तो एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो उसके बीच में होता है। ठीक है,
अब हाँ, अब दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जब हम काफी सारे टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक वर्ड में ऐसा नहीं है कि हम एक ही टैग यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम काफी सारे टैग्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक ही वर्ड को हम बोल्ड भी चाहते हैं, वो इटैलिक को ये भी चाहते हैं, वो मान लो उसको हम हेडर भी बना, मतलब वो अपने उसकी इंफॉर्मेशन की हेडिंग भी बनाना चाहते हैं तो हेडर टैग भी यूज करेंगे। तो वो हम जिस उसमें खोलेंगे, मतलब लाइक जिस अरेंजमेंट में हम उसको स्टार्ट करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं हेडर डालता हूँ, उसके बाद मैं इटैलिक टैग डालता हूँ, उसके बाद मैं बोल्ड टैग डालता हूँ, तो फिर उसी हिसाब में हम एंड भी करेंगे। जैसे फिर मैं इंफॉर्मेशन अपना टेक्स्ट लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा बोल्ड टैग, उसके बाद फिर मैं इटैलिक टैग और उसके बाद फिर मैं हेडर टैग। उसी जिस अरेंजमेंट में मैं टैग्स को ओपन करूंगा उसी के साथ मैं उसको बंद करता जाऊंगा। लाइक जहां से स्टार्ट हुआ होगा वो वहीं पे खत्म होगा, ये है, वरना आपके उसमें एरर आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो क्या होता है डॉक टाइप एचटीएमएल, ये मैंने आपको वैसे समझा दिया था उसी टाइम कि ये टैग जो होता है वो हमारा जो हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो उसको डिफाइन करता है कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये डॉक टाइप हम एचटीएमएल लिखते हैं तो ये बताते हैं कि हम ये एचटीएमएल वर्जन है, मतलब हमारा जो ये लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं वो एचटीएमएल है, एचटीएमएल की। अब ये HTML टैग मैंने आपको ये भी बताया था, this tag encloses the complete HTML document and mainly comprises of document header which is represented by head and document body which is represented by these tags। ये मेनली एक टैग होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को बताता है कि हाँ यहाँ से हमारी HTML की कोडिंग शुरू हो रही है, जो भी हमारा HTML का कोड है वो इस HTML टैग के अंदर ही आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर दो मेन बेसिक टैग्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक टैग्स होते हैं वो होते हैं हेड और बॉडी टैग। तो HTML के अंदर जो भी आता है वो हेड और बॉडी टैग आता है, और हेड और बॉडी टैग के अंदर ही हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है एक वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसके रिलेटेड। अच्छा, अब हेड टैग क्या होता है? ये वो टैग होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट में हम जहां जहां हेडर देना चाहते हैं, जैसे एक हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जैसे हम वाटर के ऊपर लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हम वाटर लिखते हैं तो वाटर में हेडर टैग आता है। हेडर टैग जस्ट उसको वो टेक्स्ट बड़ा कर देता है, टेक्स्ट बड़ा और उसको बोल्ड कर देता है, मतलब जो नीचे की इंफॉर्मेशन होती है उसके सामने वो हेडिंग टैग हो जाती है। ठीक है, उसके इसी हेडर टैग में जैसे टाइटल टैग और लिंक टैग, मैंने आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे दो ही टैग्स में आएगी, एक हेड टैग में और एक बॉडी टैग में। हेड टैग में जैसे टाइटल और लिंक आ रहा है, और इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम एक बार यूज कर सकते हैं या दो बार। हेडर भी 6 टाइप्स के होते हैं, हेडर टैग 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे H1 टैग, H2 टैग। तो मैं हेडर टैग पे था, तो ये टैग, एक मिनट, ठीक है, मैं हेडर टैग पे था। हेडर टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स हेडर व्हिच कैन कीप अदर HTML टैग्स। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो HTML टैग होते हैं उसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। ठीक है, दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी वेबसाइट की वो हम दो ही जगह डालते हैं, एक हेड टैग में और एक बॉडी टैग में। हेड टैग में क्या होता है? हेड टैग में कुछ मतलब जैसे टाइटल और लिंक जैसे टैग्स हम डालते हैं। तो ये टैग क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट का हेडर होता है, मतलब हेडर टाइप होता है। जैसे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नीचे लिख रहे हैं तो उसका जो हेडर होगा, या फिर हम कोई जैसे नीचे अलग से लिंक्स डाल रहे हैं, मतलब जैसे समझ रहे हो आप, जैसे कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं उसमें जो हेडिंग वाला पार्ट होता है वो हेडर टैग का काम होता है। वो HTML टैग्स में जो हेडिंग वाले काम होते हैं वो हेडर टैग में आते हैं। अब जो भी टैग होते हैं मैं नीचे टैग आपको दिखा दूंगा। टाइटल टैग क्या होता है? जो हम अपने वेबसाइट में ऊपर शो कराना चाहते हैं, मतलब एक तरह का जो अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, वो होता है टाइटल टैग, और ये हेड टैग के अंदर आता है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो हेडिंग वाले काम होते हैं, जिसमें किसी का नेमिंग करनी होती है, वो हेड टैग में आते हैं। ठीक है, अब हेड टैग भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, काफी सारे नहीं, मतलब 6 टाइप्स के होते हैं, फ्रॉम H1 to H6, H1, H2, H3, H4, H5 and H6। These 6 are the header types, header tag types। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या होता है? मैं आपको वैसे तो हेडर टैग पे अलग से बताऊंगा नीचे जाके, लेकिन मैं ऐसे आपको बता देता हूँ हेडर टैग्स क्या होते हैं। जैसे हेडर टैग है तो उसमें जो H1 के टेक्स्ट होंगे वो सबसे ज्यादा बड़े हैं। अब जैसे मान लो मैं वाटर पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो H1, अगर मैं मान लो हेडिंग बड़ी रखना चाहता हूँ थोड़ी, मतलब
अच्छी, सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो उसमें मैं हेडर टैग यूज करूंगा। हेडर टैग के बाद मैं वैसे उसके बाद अगर मैं थोड़ी छोटी, तो मतलब मतलब ये अराउंड डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, H1 से H6 उसके टैग्स के साइज जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अब बॉडी टैग आता है, जो भी नीचे किसी हेडर के नीचे का जो पार्ट होता है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। मतलब हम जब कोई इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं या ऐसी चीजें जब डाल रहे हैं, जब हम किसी डॉक्यूमेंट की बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं मेनली HTML टैग्स के थ्रू, मतलब जो वही HTML टैग्स ही रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि HTML में HTML टैग्स ही सारा काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं। तो बॉडी टैग में वो सब आता है, जैसे इसमें हेडर टैग H1 टैग आ गया, और डिव होता है डिवीजन टैग, P होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। H होता है हेडर टैग, ये मैंने आपको बताया था, ये H1 से H6 जाता है। ये इस हेडर टैग को हम H से डिनोट करते हैं विद 2 एंगुलर ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। वैसे ही सेम पैराग्राफ टैग के लिए होता है। पैराग्राफ टैग में हम पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट मान लो, कुछ सीरीज ऑफ टेक्स्ट जब हम लिखने होते हैं तो उसमें हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं। और जैसे हम दो पैराग्राफ के बीच में, वैसे तो हम अलग अलग करके पैराग्राफ लिखेंगे तो भी उनके बीच में गैप आ जाएगा, बट मान लो हम 2 लाइंस के बीच में गैप डालना चाहते हैं तो उसमें हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं। ब्रेक टैग में हम एंडिंग टैग नहीं लगाते। अब देखो, जैसे ये मेरे पास अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। HTML हेडिंग्स, ठीक है, मैंने आपको भी बताया था कि H1 से H6 तक जाने में उनके टेक्स्ट का साइज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब कम होता जाता है। अब जैसे मैंने देखो H1, उसके नीचे कुछ सीरीज ऑफ टेक्स्ट एंड क्लोजिंग टैग, वैसे ही H2 का ओपनिंग टैग, उसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ टेक्स्ट एंड क्लोजिंग टैग, वैसे ही मैंने सबके साथ किया है, H6 तक के साथ किया है। तो इसका जो आउटपुट आएगा उसमें H1 के अंदर जो टेक्स्ट है वो सबसे बड़ा होगा, H2 के अंदर जो टेक्स्ट है वो उससे छोटा होगा, H3 के अंदर सब उससे छोटा होता है, H4 के अंदर उससे छोटा होगा, H5 के अंदर उससे छोटा होगा, और H6 के अंदर सबसे छोटा होगा। इनका यही यूज है, मतलब। और इसमें हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट में H1 को जैसे एक बार यूज कर सकते हैं या 2 बार यूज कर सकते हैं, हम इसे अनलिमिटेड टाइप यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम इस टैग को एक ही बार यूज कर सकते हैं या 2 ही बार यूज कर सकते हैं। मतलब लाइक देखो, ये जो मैंने ये लिखा था, इसका ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का ये नीचे आउटपुट आ रहा है, नीचे ये आउटपुट है, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ टैग के बारे में बताता हूँ आपको। अब एक पैराग्राफ टैग जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था, जब हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर हम जब कुछ सीरीज ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तब हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ये द HTML P एलिमेंट डिस्क्राइब्स अ पैराग्राफ, ये मैंने आपको बता दिया है। ये ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम व्हाइट स्पेस। जब मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम जैसे अलग अलग करके, जैसे 2 पैराग्राफ टैग्स को एक बार स्टार्टिंग और एंडिंग टैग डाल दिया, अब हम जब नेक्स्ट लाइन में दोबारा पैराग्राफ टैग यूज करेंगे तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा। तो ये इस लाइन में यही लिखा गया है कि उसके बीच में गैप आ जाता है। अगर आप गैप नहीं लाना, मतलब आप पैराग्राफ टैग में एक बार स्टार्ट करते हैं और एट द एंड करते हैं और आप चाहते हैं कि बीच में गैप आए, उसके बीच में एक ब्रेक टैग आएगा, जो मैंने देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो, ये BR का जो टैग है विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, वो होता है ब्रेक टैग का, ठीक है। फिर होता है HTML स्टाइल। स्टाइल के लिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, स्टाइल का अलग से प्रोग्राम होता है। स्टाइल होता है CSS रिलेटेड होता है स्टाइल, ठीक है। मतलब स्टाइलिंग का एक वेबसाइट, एक नॉर्मल वेबसाइट HTML के साथ वो नहीं, मतलब अलग सा उसका वो नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा मतलब HTML से। बट जो उसमें जो मेन फोकस लाता है, जो उसमें काम करता है, जो उसको मतलब स्टाइलिंग का काम देता है एक वेबसाइट को, वो होता है CSS का काम। CSS मतलब उसमें कलरिंग, फॉन्ट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, फॉन्ट का वेट कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें। कब हम बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट, अपने पेज में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, कितनी वो स्क्रीन्स के कितने बीच में आना चाहिए, ये सारा काम जो है वो CSS में आता है। बट हम CSS अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट HTML में भी हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो
HTML में जब हम स्टाइल करते हैं, स्टाइलिंग का काम होता है, तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट से होता है। अब मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये HTML का टैग है, अब मैं इसमें स्टाइलिंग का काम है। जैसे मैंने देखो ये P वाले टैग में मैं इसको स्टाइलिंग का काम करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा P स्टाइल इक्वल टू, अब मैं इसमें जैसे डालना चाहता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर डालते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देखो जैसे नीचे ऑलरेडी आ रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में जैसे डालता हूँ ब्लू, और ये क्लोज हो गया। तो अब जब ये जो सीरीज ऑफ टेक्स्ट आएगा आई लव डॉग्स, ये ब्लू कलर में होगा। ये मैं अभी आपको मतलब इसका आउटपुट नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं एक नॉर्मल नोटपैड यूज कर रहा हूँ। इसके अब हम जैसे धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक टेक्स्ट एडिटर लाऊंगा। जैसे मैं पर्सनली ब्रैकेट्स यूज करता हूँ, क्योंकि मतलब आप बिगिनर हो तो आप पहले शुरू में नोटपैड यूज करो, उससे सीखोगे आप, उसके बाद आप भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, क्योंकि वो साथ के साथ आप जो लिख रहे हो वो साथ के साथ आउटपुट देगा। ये साथ के साथ आउटपुट नहीं दे पाता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो बाद में करके। तो मैंने देखो जैसे मैंने उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, स्टाइल एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे कि जैसे h1 स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, कौन कौन h1 स्टाइल इक्वल टू, जैसे मैंने यही किया था अभी देखो h1। अब h1 के अंदर मैं जो टेक्स्ट डाल रहा था वो तो ये डाल रहा था, बट अब मान लो मैं इसमें टेक्स्ट में कुछ स्टाइलिंग करना चाहता था, या फिर मैं इसको कुछ अलग दिखाना चाहता था, या फिर मैं इसको, जैसे हम वेबसाइट्स में देखते हैं कि कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं, कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं या बोल्ड होते हैं या अंडरलाइंड होते हैं, तो वो सब काम हो सकता है। अब कलरिंग का काम वैसे तो CSS करता है, बट छोटी मोटी जगह HTML से भी हम करवा लेते हैं। अब जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट जो हमने यूज किया है, ये एट्रीब्यूट है, देखो ये एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहा है किसी टेक्स्ट में। तो स्टाइल कैसे यूज करते हैं हम, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग, एंड उसके अंदर हम लिखते हैं जैसे बैकग्राउंड कलर लिख रहे हैं, या फिर हम नॉर्मल कलर लिखते हैं और पाउडर ब्लू, ठीक है। और वहां पे हम अब जब हम हमारा इसका आउटपुट आएगा तो इसका कलर होगा पाउडर ब्लू, और वैसे ही h1 का एंडिंग टैग, वैसे ही मैंने p का भी करा है। p में बैकग्राउंड कलर जैसे रेड डाल रहा हूं, तो इसका जो कलर आएगा दिस इज अ पैराग्राफ का, वो उसका कलर होगा रेड, ठीक है। तो अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया। इसके आगे मैं आपको टैग्स दिखाऊंगा। टैग्स का मैं बहुत कुछ है टैग्स का, एक मिनट,